उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है। उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट्स जो है उसकी जरूरत है, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बहुत जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की। और उसके बाद मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है, और मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए। हमारा वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट इट। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। और जिस तरीके से इस वक्त जब हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ गिनी के अंदर किस तरीके से जो वहां पे अपने वो सफारती अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आपको बाजू बनने की जरूरत है भारत के साथ, ताकि ये पूरा रीजन जो है यहाँ से गुर्बत खत्म की जाए, दहशतगर्दी खत्म की जाए, तरक्की की तरफ जाया जाए। और ये 21st सेंचुरी जो है, इसमें आपको ये इख्तलाफात खत्म करके गुर्बत के खिलाफ जो है वो निकलना होगा। और खुदारा ये जो जिहाद का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, इसको तालीम के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहालत के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। बल्कि इसकी जरूरत नहीं है इसको बार बार ये एक चीज सामने रख लेनी कि हमने ये करना वो करना। अब वो दौर रहा नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडन साहब के साथ, पापुआ गिनी में खासकर, उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापुआ गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट्स जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा था कि बिलावल भुट्टो के हवाले से, उसमें उन्होंने ना सिर्फ दौरा किया बल्कि काउंटर करने की कोशिश की। G20 के अंदर पाकिस्तान ने ट्राई की है अपनी कि OIC पे को कहा जाए कि वहां ना जाया जाए। वहां पे सऊदी अरेबिया और टर्की और इजिप्ट के लोग नहीं गए सरकारी, लेकिन उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग गए वहां। श्रीनगर चाइना भी नहीं गया। चाइना वहां पे शेरे कश्मीर कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये था कि वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे टेररिज्म के थे एलिगेशन वहां मौजूद है। गुलमर्ग एक जगह है स्की रिजोर्ट जहां पे एक दिन का दौरा है, 60 जो लोग जो मुख्तलिफ जो डेलीगेशंस थे उनको लेके जाने का उन्होंने कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तरह की चीजें तो थी, लेकिन इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, और जो यूएई के लोग गए थे वो सरकारी तौर पे भी, और वो जो बहुत बड़ा माल बना रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट की जा रही हैं, उन चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं जा सकता इस रीजन में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया, टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम समवेयर,
इस पे रिलेशनशिप, और उस पे मैं समझता हूँ विंडो मोदी जी ने खोली है। उन्होंने अपने इसी दौरे के दौरान स्टेटमेंट दी है, मेरा ख्याल हिरोशिमा के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बजाय कि इस चीज को इधर उधर लेके जाया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को फौरन कैश कराना चाहिए। सर कैसे कैश करेंगे जब मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे हैं भारत के बारे में, आज सुबह से भी वो लगे हुए थे, तो कैसे बात होगी? यही चीज, इन्हीं चीजों को तो रोकने की बात करना अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, और इस चीज के साथ वो कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए, इनके साथ रिलेशनशिप। और इस वक्त जो आपके अंदर जंग चल रही है वो भी इसी तरह की जंग चल रही है। इस वक्त अशराफिया एक दूसरे के साथ लड़ रही है, मैं जो बताऊं असल बात ये है। और उसमें एक अशराफिया का ग्रुप वही है जिन्होंने सी पैक को प्लेट में रख के डिलीवर किया था अमेरिका को, और दूसरी अशराफिया जो है वो अब दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। और जो इस वक्त जो आपके रूलिंग एलीट है, मैं हमेशा आपको कहता हूं, उनके दिल और दिमाग जो है वो लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो में है। उनकी बॉडीज है सिर्फ वहां पे, सिर्फ इसी चीज का झगड़ा है। और मैं सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूं हमारे आर्मी चीफ का यही है कि उस अशराफिया को किस तरह कंट्रोल करना है। ये जो जिनके ये डुअल सिटीजन बच्चे हैं, जिनके ये खतीजा शाह, उसका एक बिल्कुल सही पिक्चर है, सही पिक्चर है। वो पिक्चर ये है कि अमीर तरीन एक असर रसूख रखने वाले घर की लड़की, अमेरिकन सिटीजन, और घुसी है जो जाके कोर कमांडर के घर में। बिल्कुल इस जनरेशन की लड़ाई है। ये जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, सिर्फ उनका मसला है। जिस तरह वो मुझे पिछले दिनों कहीं से खबर ये मिली थी कि बाजवा साहब के दोनों बच्चे जो हैं वो भी इसी मजहबी पार्टी को जो है उनके सिंपथाइजर हैं। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ जो, जिस तरीके से हमारे चीफ जज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सास साहबा ने कहा कम वक्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते। ये इनके मिसाल। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सर इमरान खान का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? खान साहब की पार्टी से तो लोग निकलते जा रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब का फ्यूचर मैं बताना चाहता हूँ जी। इनके पास एक सीट होती थी, वो भी परवेज मुशर्रफ ने तरस करके दी थी मियां वाली पर। दूसरी सारी सीटें एस्टेब्लिशमेंट की थी, उन्होंने पकड़ के इनके कदमों में डाली थी। वो इनकी सीटें नहीं थी, और वो जो है वो सारे वापस अपने अपने घरों में जा रहे हैं। वो जहां से आए थे, वो जो नून लीग से आए थे वो नून लीग में चले जाएंगे, काफ वाले काफ में चले जाएंगे, जा रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। इनकी एक सीट जो परवेज मुशर्रफ ने तरस करके इनको मियां वाली की दी थी, वो सीट इनकी अपनी, मेरा ख्याल हो सकता है वहां से भी आप जीत पाएंगे। ये बाकी सीटें सारी एस्टेब्लिशमेंट की सीटें थी। ये कोई ढकी छुपी बात है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। ये प्रोजेक्ट इमरान की थी सीटें, ये सारी सियासत सारी प्रोजेक्ट इमरान की थी। बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि उन लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जिन्होंने कौम के अरबों रुपए प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर जाया किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर एक ऐसा तजर्बा किया जिससे पाकिस्तान की नस्लें तबाह हो गई, बल्कि पाकिस्तान के लोगों का ईमान खराब हो गया। जिनको बताया जाता था नौज बिल्ला ये 21वीं सदी का पैगंबर है, जिनको कहा जाता था ये जिंदा पीर है। तो ये मेरा मकसद है, उन लोगों को भी कटहरे में आना चाहिए, उनको बताएं कि आपने भी ये पाकिस्तान से क्या मजाक किया, ये पाकिस्तान के साथ क्या धोखा किया। तो मैं समझता हूं कि ये आगे जो उस रीजन में अगर आपने सर्वाइव करना है तो इकॉनमी और डिजिटल पाकिस्तान और बच्चों को और सबके दिमाग जब तक ठीक आप नहीं करेंगे, आप तब तक ठीक। और मेरी ख्वाहिश होगी कि जितनी बिल्डिंगें खराब की गई हैं, सारे का सारा बिल पीटीआई को देना चाहिए। उनके फॉर्म बहुत ज्यादा पैसा उनके पास, उनसे लें। और जो बच्चे जो पकड़े हैं इन्होंने, इनको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहां काम, इनको रोजाना वैगन में भर के ले जाएं और ये वहां ईंटें उठाएंगे। लेकिन सर ये लोगों को सर ये नहीं लग रहा कि लोगों को डरा के पीटीआई छुड़वा रहे हैं? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रिहा किया, फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया। शीरी मदारी भी 5 बार जेल गई तब, या थाने गई तब जाके उन्होंने ये फैसला लिया। तो आरज़ू, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि लोगों को डरा के पीटीआई में नहीं लाया गया था पहले? मेरा ये भी तो क्वेश्चन है। जब एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब ने खुद मौसूफ अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि मेरी हुकूमत और असेंबली को चलाती थी एजेंसी। बिल्कुल। मरहूम हमारे एक थे जो डॉक्टर वहां से आमिर लियाकत, उन्होंने कहा था मैं इसके लिए नहीं आया, मुझे लाया गया है। तो जब लाया जाता था तो उस वक्त दर्द नहीं होता था। अब कहते हैं कि डर के छोड़ रहे, जब डर के आए थे तो डर के जा रहे हैं। ये तो बात वही है ना भाई, डर के पीटीआई में आए थे, अब डर के छोड़ रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है भाई? फिर हो किस बात पे रहे हो? ये गेम तो उन्हीं की जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था, गेम तो उनकी।
सर उस टाइम तो खान साहब कहते थे एक और विकेट गिर गई, एक और विकेट गिर गई, याद है आपको? ये कहते थे लोगों के ईमान ताजा हो रहे हैं, ये ईमान ले आए, मुसलमान हो गए ये लोग, ये इनके अल्फाज थे ये। आप फिर वो अब इस्लाम के दायरे से निकल रहे हैं, पता नहीं क्या है। मैं इस चीज के हमेशा खिलाफ रहा हूं कि मजहब को बेचना, मजहब को इस्तेमाल करना सियासत के लिए, अपने मुफाद के लिए, सख्त ज्यादती है। हमें बिल्कुल ही पाकिस्तान उस रीजन के अंदर कोई ना ये फेक जिहाद जो हमें सिखाते हैं, हमें ये इस तरह का जिहाद प्लीज हमारी नस्लों को खराब ना करें। आपने बहुत नुकसान किया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तरक्की की बात है। आज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर पाकिस्तानी बच्चे से पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान बचाने की बात की जाए। और ये जो बच्चे यंग हैं इनको कहो जाके पढ़ो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है यार। ये टिकटॉक छोड़ो, ये ट्वीट पे जो ये जाली अकाउंट बना बना के सारा दिन तुम जो बकवास याद करते हो, ये जो अपने आर्मी चीफ और बुजुर्गों और जजों के खिलाफ जो सारा दिन बनाते हो, कोई ढंग का काम करो, कोई अपना बिजनेस करो, कोई पढ़ो लिखो, कोई आईटी के बारे में सीखो, कोई अपनी पॉजिटिव चीजें करो, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स खेलो। ये क्या आवारगी शुरू कर रखी है? मुझे तो बहुत सर बिल्कुल यही हाल है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये सारी गड़बड़ जो है हम देखते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स में ही ज्यादा है। लेकिन सर पहली दफा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, नहीं आने वाली नस्लों का ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया, ईमान खराब करके रख दिया, गलत इस्लाम की पिक्चर ड्रा की। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये इकोनॉमी को ठीक कैसे करेंगे? अभी तो इनको कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? लोन जो है वो आरजू मैं ये बताना चाह रहा था कि आईएमएफ से जो लोन था ना, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी मांगा जा रहा था। वो तो जो अब आपके अशराफिया है, जो 5-10 हजार लोग हैं, उनके बच्चे बेचारे भूखे बैठे लंदन, ये तो उनके लिए ले रहे थे। पहले जितने प्रोजेक्ट किए गए हैं, जो डॉलर आए हैं यहाँ पे, वो किधर गए हैं? पहले उनका पूछना चाहिए। हजूर जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनका नंबर 1 एक पहला एजेंडा ये था अकाउंटेबिलिटी। $1 सिंगल नहीं ला सके, बल्कि वो अकबर साहब जो है, शहजाद अकबर साहब, वो तो जाती दफा 2 बोरियां डॉलर भर के फिर साथ ले गए। फिर खुदा रहा ये उन पे छोड़े, सेल्फ रिलायंस पे जाए। सेल्फ रिलायंस से मुराद ये है, ये महंगी महंगी गाड़ियां बंद करें इंपोर्ट करनी, ये कुत्तों की खुराक और ये मेकअप का सामान और महंगे महंगे बैग और जूते इंपोर्ट करना बंद करें। खुदारा यहाँ लोकल असेंबल करना, चीजें शुरू करें। कॉटन की इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए दोबारा। ये प्लाटें और प्लाट बना बना के एग्रीकल्चर का जो सत्यानाश कर दिया, इसको बंद किया जाए। और कोशिश की जाए बच्चों को आईटी की तालीम दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि डिजिटल दुनिया, अमेज़न के यहाँ पे प्रोजेक्ट, अमेज़न के उनको बताया जाए किस तरह बेचनी है, चीजें सीखनी है। सी पैक का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए, और जो सी पैक चाइना के साथ, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। आईएमएफ अब आपके साथ नहीं चलेगा। आईएमएफ ने आपके दरवाजे बंद कर दिए, अमेरिका ने दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए। ये जो मजाक 60 कांग्रेसमैन है, ये आपके यहाँ पे जो बैठे हुए लौंडे लपाड़े हैं, उनको $200, $500 दे के ये लेटर लिखवा रहे हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आज की मिसाल दे देता हूं मैं आपको। इतना कमजोर अमेरिका हो चुका है कि आज ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट ही नहीं अपने प्रोग्राम में किया, चाइना को खुश करने के लिए। अगर उतने चीते होते, अगर ये अमेरिकन इतने स्ट्रांग होते, तो ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज्यादा फाइनेंसर और सपोर्टर्स अमेरिकन है। तो जब इनके कंट्रोल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये सऊदी अरेबिया को चाइना से नहीं बचा सके, तो ये आपको क्या देंगे? ये एक गलतफहमी है। वो खलील जादे है जो कि एक लॉबियस्ट है, वो हमारे अमीरुल मोमिनीन गिनते तरले पांव में पड़े अमेरिका की इस वक्त। ये वही है, इसी अमेरिका के खिलाफ 55 जलसे किए थे मौसूफ ने। हकीकी आजादी का हिस्सा था अमेरिका से भागना। एब्सोल्युटली नॉट के हर गाड़ी के पीछे स्टिकर लगे हुए पाकिस्तान। सर अब वो निकाल रहे हैं, ये वीडियोस भी आ रही हैं कि वो सपोर्टर्स इनके वो एब्सोल्युटली नॉट के, और हम क्या जो नाम इन्होंने रखे हुए थे अपने, उस सब के स्टिकर्स जो है वो निकाल रहे हैं, और घबराना नहीं जो है वही चल रहा है अभी तो। बस घबराना क्या है? जब मैंने बताया मजहबी एक मजहबी फिरका बना लिया है यार, और अल्लाह ताला माफी दे, मैं इसका क्या करूं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं। ज़ियाउल हक साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया था, लोगों को जूते मार मार के नमाजें पढ़ाते थे वो। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं है। आपका और खुदा का रिलेशनशिप आपके पर्सनल मैटर है, बिल्कुल। आपको उसमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं है कि एक बंदा आपके दरमियान में एक एजेंट बन जाए और मुसलसल आपको ये बताए कि आपका मजहब ही दुनिया में वाहिद सच्चा मजहब है। आप सीखें दूसरे मजाहिब की इज्जत किस तरह की जाती है। आप सीखें पहले कि एक दूसरे से मोहब्बत किस तरह की जाती है। मैं समझता हूं जो इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, इज्जत नहीं कर सकता, वो ना अच्छा मुसलमान, ना अच्छा हिंदू, ना अच्छा सिख, ना ईसाई बन सकता है। ये बताना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर देखते हैं बहरहाल के अब क्या होता है। इमरान खान की तो खैर बहरहाल यही लग रहा है कि पार्टी छोड़ छोड़ के लोग
तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहुंच गए हैं भाई क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका हुआ है भव्य स्वागत। भव्य स्वागत होने के साथ साथ बहुत बड़ी डील्स भी करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। भारत और यूरेनियम सप्लाई करे, भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया, ये हेडलाइन है भाई साहब। बहुत सारे न्यूज़ स्टोरीज डालते हैं जो, ठीक है भाई साहब, दैनिक भास्कर हो गया, आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया। ठीक है। परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए जरूरी, मोदी ऑस्ट्रेलियन पीएम से बोले हम आपस में सीख रहे हैं। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में समझौते पर हरी झंडी दिखा दी गई है। और भाई साहब इसी के साथ ही भाई मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो ट्रेड है ना वो मतलब कि अपने पीक पर पहुंच गया है। ट्रेड और मतलब कि जो मतलब कि आपसी संबंध है और साझेदारी। ठीक है। मोदी ने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। कोकोस किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा जिससे भारत के गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। ठीक है। मोदी ने 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के कानून और बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के उसके तरीके से बहुत कुछ सीख रहा है। इसके बाद मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को संबोधित कर किया। भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया पांचवा देश है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और बम दोनों के लिए ज़रूरी है। भारत यह क्यों खरीद रहा है, पढ़िए, मतलब कि ये भारत क्यों खरीद रहा है, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे मतलब भारत खरीद क्यों रहा है। मोदी बोले दोनों देशों का रिश्ता क्रिकेट जैसा। मोदी मोदी ने बोला है दोनों देशों का रिश्ता क्रिकेट जैसा है। मतलब क्रिकेट होती है ना, मतलब कि बहुत बड़ी राइवलरी है भाई। मतलब कि जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बताई जाती है ना, वो तो भाई साहब वो कागज़ों पे है सिर्फ। ठीक है भाई साहब, ऑन पेपर कुछ नहीं होता। लेकिन भाई साहब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है ना भाई साहब, वो बहुत बढ़िया रिश्तों को क्रिकेट से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों का रिश्ता क्रिकेट जैसा है। हमारी मुलाकातें क्रिकेट की तरह होती हैं। एजेंडे में वनडे जैसा फोकस है। फैसले टी20 की तरह तेजी से होते हैं और हमारी साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और मजबूत है। ऐसा क्या बात कही है पीएम मोदी ने भाई। ठीक है। पीएम एल्बनीज़ ने कहा हम अपने 2015 के भारत और ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत को यूरेनियम निर्यात की व्यवस्था पर साइन किए हैं। हम दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पैक्ट्स पार्टनरशिप शुरू करने और सहमति जताई है। इसके तहत दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल रेजिलेंस जैसे क्षेत्रों में एक साथ रिसर्च करेंगे। ठीक है भाई साहब, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताया तो यूरेनियम से गगनयान तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए बड़े समझौते, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा, सैन्य अभ्यास और सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति, परमाणु सहयोग, भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम सप्लाई करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स, दोनों देश लिथियम समेत महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। अंतरिक्ष सहयोग, कोकस किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, गगन मिशन में भारत को मदद। समुद्री सुरक्षा, भारत ऑस्ट्रेलियाई मैरीटाइम सिक्योरिटी रोडमैप, भारतीय तटरक्षक और ऑस्ट्रेलियाई मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच एमओयू। भारत और निवेश, ईसीटीए को आगे बढ़ाकर सीईसीए पर काम, निवेश और निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा। साइबर और नई तकनीक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, एआई एआई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी। ऑस्ट्रेलिया भारत कनाडा टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन एमओयू। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोले जाएंगे। माइनिंग स्किल सेंटर और छात्र आदान प्रदान। इंडो पैसिफिक और वैश्विक सहयोग, मुक्त और सुरक्षित इंडो पैसिफिक पर साझा प्रतिबद्धता।
आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सुधार पर समर्थन। मतलब कि भाई साहब इतना सब कुछ चीज़ भाई साहब पीएम मोदी करके आ रहे हैं। मतलब कि पीएम मोदी जब भी दौरा करते हैं तो 4-5 देशों को साथ में एक साथ दौरा करते हैं कि कम खर्च हो और एक साथ सारे देशों का दौरा करके मतलब कि जितने भी लिस्ट में होते हैं और सारे काम निपटा के तुरंत अपने वापस देश आ जाए। मतलब कि बार बार एक एक करके किसी और के देश में ना जाएं। ठीक है, इससे पता है प्रधानमंत्री का तो काम ही है भाई साहब, मतलब कि भाई साहब फॉरेन पॉलिसी को चलाना। एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री ही चलाते हैं। मतलब कि फॉरेन रिलेशनशिप जो चीज़ जो होती है ना, मतलब कि भाई साहब फॉरेन सेक्रेटरी तो भाई अलग होता है, लेकिन भाई साहब जो फॉरेन के मामले होते हैं ना भाई साहब, जो कूटनीति होती है भाई साहब, वही तो काम संभालना होता है। वो दूसरे दूसरे देशों के साथ में मतलब कि दौरा करना और उसके बाद में उनके साथ में संबंध स्थापित करने, यही तो काम होता है प्रधानमंत्रियों का। ठीक है, तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से कम से जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।